हेलो बच्चों, मैथमेटिक्स बाय आकाश पांडे यूट्यूब चैनल में आज की क्लास में मैं आप लोगों को क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सेकंड लेक्चर जिसमें मैं ये बताऊंगा कि कैसे रिड्यूसिबल मतलब डायरेक्ट कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन रिड्यूसिबल जो होगा मतलब उसको रिड्यूस करने के बाद वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा, उनको कैसे सॉल्व किया जाएगा। ठीक है, तो थोड़ा हायर ऑर्डर थिंकिंग टाइप के क्वेश्चंस होंगे, मतलब कॉम्प्लिकेटेड टाइप के क्वेश्चंस होंगे, नॉर्मल नहीं। कभी कभी पूछता है जनरली। ठीक है, तो अब इसमें होगा क्या ना, जैसे आप ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो जानते हो कि नॉर्मल जो है स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है। लेकिन क्या होगा ना, कई ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिनको सॉल्व तो हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के बेसिस पे ही करते हैं, लेकिन वो डायरेक्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशंस नहीं होते हैं। तो उनको हम क्या करते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्जन करते हैं। तो कन्वर्जन करके जब वो बन जाता है तब उसके बाद सॉल्यूशन हम स्टार्ट करते हैं। तो आज हम उस तरह के क्वेश्चंस इसमें डिस्कस करेंगे। देखो, जैसे क्वेश्चन गिवन है, सॉल्व 4 पावर 1 प्लस एक्स प्लस 4 पावर 1 माइनस एक्स इक्वल टू 10। ये दिख रहा हो, ये आपको कहीं से दिख रहा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन? नहीं है ना, लेकिन इसको सिंप्लीफाई करोगे, जब सिंप्लीफिकेशन में जाओगे ना, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट होगा। बस एक्स की जगह एक्स में कुछ और टर्म रहेगा, उसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा। देखो, सॉल्व करते हैं तो ये गिवन में हो गया हमारे पास। अब हम करेंगे क्या ना, इसके सॉल्यूशन में देखो, जो गिवन है पहले वो लिख लेंगे। तो गिवन में हमारे पास 4 पावर 1 प्लस एक्स प्लस 4 पावर 1 माइनस एक्स इक्वल टू 10। इसको हम ना पावर्स को जो है जो ये सम और डिफरेंस के फॉर्म में, इसको प्रोडक्ट के फॉर्म में या कोशिएंट के फॉर्म में जो है चेंज कर लेंगे। तो देखो क्या आएगा, 4 पावर 1 प्लस एक्स को 4 पावर 1 इंटू 4 पावर एक्स लिख सकते हो। बेस सेम होने पे मल्टीप्लाई करने पावर ऐड होता है, तो अगर पावर एडेड है सेम बेस करके दोनों को सेपरेट कर देंगे। इधर प्लस 4 पावर 1 माइनस एक्स, ये 4 पावर 1 अपॉन 4 पावर एक्स इक्वल टू 10 आ जाएगा। अब देखो, एलसीएम ले लोगे, एलसीएम लेने पे ये 4 पावर एक्स आएगा, फ्रैक्शन सॉल्व करेंगे। तो 4 पावर 1 मतलब 4, 4 पावर एक्स का 4 पावर एक्स में मल्टीप्लाई करोगे तो ये 4 पावर एक्स का स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ प्लस 4 बचेगा इक्वल टू 10 हो गया। अब इस 4 पावर एक्स को इधर राइट साइड भेजेंगे। देखो, इधर डिनोमिनेटर में है तो इधर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये वैल्यू हमारे पास देखो, 4 इंटू 4 पावर एक्स होल स्क्वायर प्लस 4 इक्वल टू 10 इंटू 4 पावर एक्स आएगा। तो अब ये हमारे पास देखो, इसको हम क्या करते हैं ना, 4 पावर एक्स को t मान लेते हैं। लेट t इक्वल टू 4 पावर एक्स। देखो, 4 पावर एक्स को जब t मानोगे देन तो ये चेंज होकर के कितना हो जाएगा। देखो, ये क्या क्यों माने t, ये 4 पावर एक्स स्क्वायर का फॉर्म है। हाँ, और इधर 4 पावर एक्स मतलब ये 4 पावर एक्स में क्वाड्रेटिक जा रहा है। अगर आप चाहो डायरेक्ट कर सकते हो, टी मान लोगे तो आपको स्टैंडर्ड फॉर्म दिखेगा। तो देखो, ये 4 जब एक्स पावर 4 पावर एक्स को टी मानोगे तो ये हमारा रिड्यूस होकर के क्या आएगा, 4t स्क्वायर, ठीक, प्लस 4 इक्वल टू 10 इंटू टी आएगा। तो इसको हम इधर शिफ्ट कर देंगे। ठीक, तो ये हमारे पास देखो 4t स्क्वायर माइनस 10t, और इधर कितना प्लस 4 इक्वल टू 0 बन गया। तो इन दोनों तीनों में से 2 कॉमन निकल जाएगा, 2 कॉमन ले लोगे तो ये 2t स्क्वायर होगा माइनस 5t प्लस 2 इक्वल टू 0 बन गया। अब क्या है, 2 अपॉन में चला जाएगा कैंसिल, तो इसके आगे इधर देखो, जब 2 से डिवाइड करोगे 0 अपॉन 2 0 आएगा, तो ये बच गया 2t स्क्वायर माइनस 5t प्लस 2 इक्वल टू 0। ठीक है, सॉरी, देखो अब इधर, अब इसको आप जो है मिड टर्म स्प्लिटिंग मेथड से 2 2 जा 4 आएगा, तो 4 के दो फैक्टर जिनका सम 5 है। लास्ट क्लास में मिड टर्म स्प्लिटिंग मेथड हम लोगों ने डिस्कस किया था। तो 2 2 जा 4, 4 के दो फैक्टर जिनका सम 5 है, 4 1 जा 4 होता है। तो ये आ जाएगा 2t स्क्वायर माइनस 5 को आप 4 प्लस 1 इंटू टी प्लस 2 लिख दोगे इक्वल टू 0। तो ये अब ब्रैकेट ऑफ करो तो ये 2t स्क्वायर माइनस 4t माइनस टी प्लस 2 इक्वल टू 0 बन जाएगा। तो इसको लेंगे तो देखो, इन दोनों में से 2t कॉमन, तो जब 2t कॉमन लोगे t माइनस 2 बचेगा। इन दोनों में से माइनस 1 कॉमन, तो यहाँ भी t माइनस 2 इक्वल टू 0। तो पूरे में से t माइनस 2 कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ बचेगा क्या, 2t माइनस 1 इक्वल टू 0। अब दो नंबर्स का प्रोडक्ट अगर 0 है तो उनमें से कोई एक 0 होगा या दो के दोनों 0 होंगे। तो हमारे पास क्या आएगा, आइदर t इक्वल टू 2 और 2t माइनस, देखो ऐसे लिख लो, t माइनस 2 इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या होगा, दिस इंप्लाइज दैट t इक्वल टू 2 आ जाएगा। तो t कितने को लिए हो, 4 पावर x, तो इसका मतलब 4 पावर x इक्वल टू 2 आएगा। इस 4 को ना देखो, यहाँ 2 मतलब 2 पावर 1 है, इस 4 को 2 बेस पे बना लो, तो 4 को 2 पावर 2 लिख सकते हो, होल पावर x इक्वल टू 2 पावर 1।
और पढ़े हो पावर के ऊपर पावर, पावर मल्टीप्लाई हो जाता है, तो 2 पावर 2x इक्वल टू 2 पावर 1। तो दो एक्सपोनेंट्स अगर इक्वल है तो उनके बेसिस अगर सेम है तो ऑब्वियसली पावर भी सेम होंगे। तो यहाँ से 2x इक्वल टू 1 आएगा, x की वैल्यू 1/2, एक वैल्यू ये निकल करके आई। अभी दूसरा वाला पार्ट बचा हुआ है, और देखो 2t माइनस वन इक्वल टू 0, तो यहाँ से सॉल्व करोगे t इक्वल टू 1/2, तो t का मतलब कितना हो गया 4 पावर x, 1/2 का मतलब 2 पावर -1 आएगा। ये जो 4 है ना, फिर इसको 2 बेस में कन्वर्ट करोगे, 4 को 2 स्क्वायर होल पावर x लिख दोगे इक्वल टू इधर 2 पावर -1 आ जाएगा। फिर से देखो पावर के ऊपर पावर मल्टीप्लाई होगा, तो ये हमारे पास 2 पावर 2x इक्वल टू 2 पावर -1। फिर बेसिस सेम है, तो जब बेसिस सेम है, दो एक्सपोनेंट्स की वैल्यू इक्वल है, तो उनके पावर्स भी सेम होंगे। तो यहाँ से 2x इक्वल टू -1 सॉल्व करोगे तो x की वैल्यू -1/2, तो दो वैल्यू निकल करके आई है, एक x की वैल्यू 1/2 और एक x की वैल्यू -1/2। ये इसका सॉल्यूशन हुआ, ठीक है। तो ये देख रहे हो ना आप, ये रिड्यूसिबल टाइप का इक्वेशन है, ठीक है। ये डायरेक्ट सॉल्यूशन नहीं हो रहा है, क्या किया जा रहा है, रिड्यूस किया जा रहा है, ठीक। ऐसे करके सॉल्व करेंगे, थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड टाइप में इस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों, दिया हुआ है सॉल्व x पावर 2/3 प्लस x पावर 1/3 माइनस 2 इक्वल टू 0। क्या गिवन है, x पावर 2/3 प्लस x पावर 1/3 माइनस 2 इक्वल टू 0। इसमें देखो एक टर्म x पावर 1/3 है, ये x पावर 2/3 ऑब्वियसली है ना। इधर देखो x पावर 1/3 का अगर हम स्क्वायर करेंगे तो ये x पावर 2/3 आएगा कि नहीं। तो हम क्या करेंगे, इस x पावर 2/3 को स्क्वायर के फॉर्म में लिख लेंगे, यही काम हमको करना रहेगा, ठीक है। तो देखो हम क्या करेंगे, इसमें जो गिवन है पहले वो लिख लेंगे। तो हमारे पास गिवन में है x पावर 2/3 प्लस x पावर 1/3 माइनस 2 इक्वल टू 0। ये जो x पावर 2/3 है ना, इसको हम x पावर 1/3 होल स्क्वायर लिख लेंगे, प्लस x पावर 1/3 माइनस 2 इक्वल टू 0 कर लेंगे। अब देखो ये एक्स स्क्वायर, ये x हो गया, -2 इक्वल टू 0, मतलब ये x पावर 1/3 में क्वाड्रेटिक है। तो हम क्या करेंगे, x पावर 1/3 को t मान लेंगे, तो x पावर 1/3 इक्वल टू t, ये हो गया हमारे पास। जब x पावर 1/3 की वैल्यू t के इक्वल आया, अब यहाँ रखोगे देन, तो देखो ये कितना हो जाएगा, t स्क्वायर हो जाएगा प्लस t हो जाएगा -2 इक्वल टू 0। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया ना t में, इसको सॉल्व करो, मिड टर्म स्प्लिटिंग लगाओ, 1 इंटू -2 आएगा। तो 2 के दो फैक्टर्स जिनका डिफरेंस 1 है, क्योंकि प्रोडक्ट क्या आया है, निगेटिव आया है। तो 2 के दो फैक्टर्स जिनका डिफरेंस 1 आए, तो ये टी स्क्वायर, तो 2 1 जा 2 होता है, प्रोडक्ट 2 आएगा और डिफरेंस 1 आएगा। इसको हम 2 -1 -2 इक्वल टू 0 लिख देंगे। तो ये ब्रैकेट ऑफ करेंगे, तो ये टी स्क्वायर प्लस 2t, इधर -2 इक्वल टू 0 बनेगा। तो इस पूरे में से हम टी, देखो ग्रुपिंग करेंगे, तो ये दो एक ग्रुप में, ये दो एक ग्रुप में, तो इन दोनों में से टी कॉमन लेंगे। जब टी कॉमन लेंगे तो ये टी प्लस 2 आएगा, इन दोनों में से -1 कॉमन लेंगे, टी प्लस 2 आ जाएगा इक्वल टू 0। अब इसके आगे देखो इधर क्या करोगे, t प्लस 2 इन दोनों ग्रुप में से कॉमन आ रहा है, तो t प्लस 2 कॉमन ले लोगे, तो बचेगा क्या, t -1 इक्वल टू 0 आ जाएगा, ठीक। तो या तो हमारे पास क्या होगा, आइदर t प्लस 2 इक्वल टू 0 सॉल्व करोगे, t इक्वल टू -2, t की वैल्यू रख दो, t कितना लिए थे, t लिए हो x पावर 1/3, तो x पावर 1/3 इक्वल टू -2 आएगा। तो अब देखो ये पावर 1/3 है ना, इसको हटाने के लिए क्यूब करोगे दोनों साइड, तो यहाँ से क्यूबिंग करोगे, तो क्यूबिंग ऑन बोथ साइड्स। जब दोनों साइड क्यूब करोगे, देखो क्या मिलेगा, x पावर 1/3 का क्यूब करोगे, तो ये x पावर 1/3 होल क्यूब, और इधर से -2 होल क्यूब हो जाएगा। तो देखो पावर के ऊपर पावर मल्टीप्लाई, 3 से 3 कट जाएगा, x बचेगा, -2 का क्यूब करोगे -8। एक आंसर आपका ये आया, x की वैल्यू -8 आएगा। और करके अब देखो इसको जीरो लिया, अब इसको जीरो ले लोगे, t -1 इक्वल टू 0 सॉल्व करेंगे, t की वैल्यू 1 हो जाएगा। तो t की वैल्यू यहाँ रखोगे, x पावर 1/3 इक्वल टू 1, फिर x निकालना है, फिर वही क्यूब करोगे, तो x पावर 1/3 होल क्यूब इक्वल टू 1 पावर 3 होगा। पावर के ऊपर पावर मल्टीप्लाई कैंसिल, तो ये x इक्वल टू 1 आ जाएगा। एक वैल्यू आपका -8 आया और एक वैल्यू क्या आया, 1 आया, ठीक। ऐसे रिड्यूसिबल टाइप के क्वेश्चंस को इसी मेथड से, इसी क्राइटेरिया से सॉल्व किया जाएगा। देखना पड़ेगा किस वेरिएबल में ये क्वाड्रेटिक बन रहा है।
देखो बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इसकी इंक्वायरी के लिए एक बच्चे ने व्हाट्सएप पे मैसेज भेजा हुआ है कि सर ये क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, हो सकता है उसको प्रॉब्लम हुआ हो, ध्यान देना। तो अब ये देखो क्वेश्चन क्या गिवन है, सॉल्व 16 इंटू फोर पावर एक्स प्लस टू माइनस 16 इंटू टू पावर एक्स प्लस वन इक्वल टू जीरो, ये सॉल्व करना है। ठीक है, तो हमने बताया ना कि जो पावर रहेगा अगर वेरिएबल में रहेगा तो अगर प्लस और माइनस के फॉर्म में पावर्स हैं तो उसको हम प्रोडक्ट और कोशिएंट के फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे। तो वही स्टेप यहाँ करेंगे। देखो सॉल्यूशन में जब आओगे इसके तो क्या हो जाएगा हमारे पास, ये 16 ऐसे ही रहने दो, ये जो 4 पावर x प्लस टू है इसको क्या लिख सकते हो, 4 पावर x इंटू फोर पावर टू लिख सकते हो। और फिर इधर माइनस 16 हो गया इंटू टू पावर एक्स प्लस वन को 2 पावर एक्स इंटू टू लिख सकते हो। बेस सेम होगा, मल्टीप्लाई करने पावर ऐड हो जाएगा और इधर प्लस वन इक्वल टू जीरो आ गया। अब देखो ये जो फोर स्क्वायर है ये भी 16 होगा, 16 इंटू सिक्सटीन कर दोगे तो ये 256 और ये आ गया 4 पावर x और इधर माइनस 16, देखो 16 टू जा 32 आ जाएगा, यहाँ लिख दोगे 32 और इंटू टू पावर x हो गया प्लस वन इक्वल टू जीरो। देखो अब ये 4 पावर x है, ये 2 पावर x है, मतलब जो वेरिएबल जा रहा है वो हमारा 4 पावर में और 2 पावर में, तो दोनों को हम सेम बेस में करेंगे तो 4 को हम 2 पावर में कन्वर्ट कर लेंगे। तो हम 4 को क्या लिख सकते हैं, ये 256, इस 4 पावर x को हम 2 स्क्वायर पावर x लिख देंगे माइनस 32 इंटू टू पावर x प्लस वन इक्वल टू जीरो। अब देखो ये 2 पावर 2 लिखे तो वापस इसको हम क्या करेंगे, ध्यान देना 256 है ना, तो ये पावर के ऊपर पावर मल्टीप्लाई, तो ये 2 पावर 2x आएगा और माइनस 32 इंटू टू पावर x आएगा प्लस वन इक्वल टू जीरो। अब क्या करेंगे, ये जो 2 पावर 2x है ना इसको हम देखो 256, इसको हम वापस 2 पावर x का होल स्क्वायर लिख देंगे। क्यों ऐसा बना रहे हैं, 2 पावर 2x को हम 2 पावर x का होल स्क्वायर, ताकि ये 2 पावर x में लीनियर इक्वेशन बन जाए। जब लीनियर इक्वेशन बन जाएगा तो आराम से हम क्या करेंगे, सिंप्लीफाई कर देंगे। तो माइनस ये 32 इंटू टू पावर एक्स प्लस वन इक्वल टू जीरो। अब देखो ये 2 पावर एक्स में क्वाड्रेटिक है तो हम इसमें क्या करेंगे, सब्सटीट्यूट कर देंगे, 2 पावर एक्स इक्वल टू टी, देन तो ये कन्वर्ट होकर के क्या बन जाएगा, 256 टी स्क्वायर माइनस 32 टी, ठीक है, और प्लस वन इक्वल टू जीरो। अब देखो 256 इंटू वन करोगे 256 आएगा, 256 के दो फैक्टर्स, ठीक, जिनका सम 32 आए क्योंकि प्रोडक्ट पॉजिटिव आ रहा है, तो 16 इंटू सिक्सटीन, 256 का स्क्वायर रूट 16, 16 प्लस 16 करोगे 32, 16 इंटू सिक्सटीन कितना हो जाएगा 256। तो इसको फैक्टराइज करेंगे मिड टर्म स्प्लिटिंग मेथड से, 256 टी स्क्वायर माइनस 32 को हम 16 प्लस 16 इंटू टी, ये इसका मतलब परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, ठीक है, और प्लस वन इक्वल टू जीरो आ जाएगा। तो अब ये जब सॉल्व करोगे देखो 256 टी स्क्वायर माइनस 16 टी प्लस वन इक्वल टू जीरो आया। तो इन दोनों में से 16 और टी कॉमन हो जाएगा, जब 16 टी कॉमन तो ये 16 टी माइनस वन आएगा, इन दोनों में से माइनस वन कॉमन होगा, 16 टी माइनस वन इक्वल टू जीरो। अब दोनों में से 16 टी माइनस वन कॉमन हो गया, जब 16 टी माइनस वन कॉमन ले लेंगे तो यहाँ भी 16 टी माइनस वन आएगा जीरो के, दोनों सेम है तो दोनों फैक्टर्स इक्वल, मतलब दोनों जो इसके जीरोज होंगे यानी कि दोनों सॉल्यूशन सेम होंगे। तो देखो हमारे पास क्या आएगा, 16 टी माइनस वन इक्वल टू जीरो, तो यहाँ से 16 टी इक्वल टू वन, तो टी की वैल्यू वन अपॉन 16 हो जाएगा। हम टी की वैल्यू रख देंगे, टी हमने कितने को लिया है, 2 पावर x को, तो 1 अपॉन 16 को हम 2 पावर 4 लिख देंगे। ये सॉल्व करने पे 2 पावर x इक्वल टू 2 पावर माइनस 4, तो यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू माइनस 4 आ जाएगा। ठीक है, ये x की वैल्यू माइनस 4 निकल करके आया है। इसमें एक दोनों जीरोज इक्वल हैं, दोनों सॉल्यूशंस इक्वल हैं, तो इसका मतलब आंसर क्या आएगा, माइनस 4 आएगा। ठीक है, एक ये हो गया। अब एक क्या होता है ना, एक हमारे पास स्क्वायर रूट टाइप का दे देगा, मतलब दो वैल्यूज स्क्वायर रूट में दी रहेंगी, दो टर्म्स वेरिएबल वाले, उसको कैसे सॉल्व करोगे, एक उस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है। ठीक है, कभी कभी देखो एक क्वेश्चन और जो है, ठीक है, रिड्यूसिबल में इस टाइप का भी क्वेश्चन खूब आता है। मैंने अभी बताया ना, दो टर्म में वेरिएबल्स रहेंगे, दोनों स्क्वायर रूट के फॉर्म में रहेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे। जैसे ये क्वेश्चन गिवन है, सॉल्व अंडर रूट फोर एक्स माइनस थ्री प्लस अंडर रूट टू एक्स प्लस थ्री इक्वल टू सिक्स। देखो ये ना लीनियर है ना क्वाड्रेटिक है, किसी तरह का इक्वेशन नहीं है ये। तो अब इसको सॉल्व करके हम क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करने के लिए एक्स निकालेंगे ना, स्क्वायर रूट हटाने के लिए जाएंगे,
अब देखते हैं कि स्क्वायर रूट कैसे हटेगा। ध्यान देना इधर, जैसे जब इसके सॉल्यूशन में जाओगे तो गिवन में हमारे पास क्या है, जो गिवन है पहले हम लिख लेंगे। गिवन है हमारे पास अंडर रूट 4x-3 प्लस अंडर रूट 2x+3, ये हो गया इक्वल टू 6। अब देखो, अगर स्क्वायर रूट हटाना है तो हमको स्क्वायरिंग करना होगा ना। अगर हम इधर डायरेक्ट स्क्वायरिंग करेंगे, जैसे अगर मान लो हम इधर ए प्लस बी होल स्क्वायर स्क्वायर पूरे इक्वेशन को एक साथ कर दें, तो यहाँ ए प्लस बी होल स्क्वायर लग करके 2ab आएगा और दोनों स्क्वायर रूट के टर्म आ जाएंगे, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, एक टर्म को राइट साइड भेज देते हैं जब दो दो स्क्वायर रूट रहेगा। ठीक है, तो हमारी कोशिश रहेगी दोनों साइड एक एक हो जाए, ताकि एक बार में 2ab आएगा तो उसको हम स्क्वायर करके दोबारा फिर हटा देंगे। लेकिन जब यहाँ दोनों टर्म रहे, ऐसा नहीं नहीं होगा, लेकिन बस वही होगा, कैलकुलेशन कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो कॉम्प्लिकेशन से आपको बचना है। तो करना क्या है इसमें, इसको इधर ही रखो 4x-3 और इसको इधर भेज दो, तो ये 6 माइनस अंडर रूट 2x+3 हो जाएगा। अब जब स्क्वायरिंग करोगे ना, इधर वाला स्क्वायर रूट खत्म हो जाएगा और इधर वाले में a माइनस बी होल स्क्वायर लगेगा, तो एक 2ab में ये आएगा, फिर दोबारा स्क्वायर रूट कर देंगे तो ये भी खत्म हो जाएगा। ठीक है, वही चीज यहाँ भी करते हैं हम। तो a प्लस बी होल स्क्वायर लगाते तो ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab का जब टर्म आता तो इसका और इसका प्रोडक्ट आता ना, तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन जो है, प्रोडक्ट कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। उससे बचने के लिए ये काम करो। अब इसके बाद स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड स्क्वायरिंग कर दो। देखो, जब दोनों साइड स्क्वायरिंग करोगे, रूट 4x-3 का स्क्वायर करोगे तो ये स्क्वायर रूट हट जाएगा, तो यहाँ 4x-3 होगा। या फिर अगर लिखना है, मान लो कंफ्यूजन हो रहा है, तो इसको स्क्वायर, और इधर क्या होगा, 6 माइनस अंडर रूट 2x+3 होल स्क्वायर हो जाएगा। अब देखो, यहाँ स्क्वायर रूट का स्क्वायर करोगे तो स्क्वायर रूट हट जाएगा, केवल 4x-3 बचेगा। और इसमें देखो a माइनस बी होल स्क्वायर लगेगा, तो a माइनस बी होल स्क्वायर करोगे तो ए स्क्वायर मतलब 6 का स्क्वायर 36 प्लस बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर करोगे तो ये स्क्वायर रूट हट जाएगा, बचेगा 2x+3। अब -2ab, तो देखो 2 इंटू 6 इंटू बी की जगह रूट 2x+3 है, ये बन गया। तो अब ये देखो, ये बचा 4x-3 इक्वल टू 36 प्लस 2x+3 -12 अंडर रूट 2x+3। अब ध्यान देना इधर, ये टर्म में स्क्वायर रूट है, इसको राइट साइड ही रहने दो, बाकी सबको लेफ्ट में भेज दो। क्या आएगा देखो, 4x ये इधर आएगा -2x, तो 4x -2x 2x हो जाएगा। अब बाकी को ले आओ, -3 -3 -6 -6 -36 करोगे तो -42 हो जाएगा, और इक्वल टू देख लो फिर से, 4x ये 2x इधर आया तो -2x होगा, 4x -2x 2x आएगा, -3 -36 -39 -3 -42 आएगा, और इक्वल टू इधर -12 अंडर रूट 2x+3 हो जाएगा। अब देखो, इसमें 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 तीनों में से 2 कॉमन निकल जाएगा, तो हम क्या करते हैं, 2 कॉमन लेकर के डिवाइड कर देते हैं। तो देखो, 2 कॉमन लोगे तो ये x -21, इधर -12 अंडर रूट 2x+3 है, तो ये 2 1 जा 2 6 जा 12 हो जाएगा। क्या बचेगा हमारे पास, इसके बाद जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो देखो, ये बचा x -21 इक्वल टू -6 अंडर रूट 2x+3। ठीक, अब ये सिंगल टर्म है ना, सीधे स्क्वायरिंग कर देंगे और इधर भी तो स्क्वायर करने पे a माइनस बी होल स्क्वायर, स्क्वायर रूट का टर्म ही खत्म हो जाएगा। फिर से यहाँ स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, देखो, जब दोनों साइड स्क्वायरिंग करोगे तो क्या आएगा, ये आएगा x -21 होल स्क्वायर। इधर देखो, माइनस का स्क्वायर करोगे प्लस 6 का स्क्वायर 36, और रूट का स्क्वायर करोगे तो ये 2x+3 आ जाएगा। अब इसको ब्रेक करेंगे, a माइनस बी होल स्क्वायर, तो ये x स्क्वायर होगा प्लस बी स्क्वायर मतलब 21 का स्क्वायर 441 होगा। अब -2ab, तो 2 इंटू 21 मतलब 42x इक्वल टू 36 2 जा 72x आएगा, प्लस 36 3 जा 108 आ जाएगा। तो इधर हम भेज देंगे इसको, एक्स स्क्वायर -42 -72, तो देखो कितना आएगा, 2 2 4 हो जाएगा, 4 7 11 हो जाएगा, 114x। और ये 441 -108 करेंगे तो ये 11 -8 करोगे 3, यहाँ बच गया 3 आएगा। ठीक, और यहाँ 4 -1 करोगे 3, 333 इक्वल टू 0 आ गया। अब देखो, एक्स स्क्वायर -114x प्लस 333 इक्वल टू 0, 333 के दो फैक्टर्स, क्योंकि 1 और 333 का प्रोडक्ट 333 आएगा। तो 333 के दो फैक्टर्स जिनका सम 114 आए, तो 111 और 3 आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा,
एक्स स्क्वायर माइनस 111 प्लस 3 into x प्लस 333 इक्वल टू 0। अब इसको ब्रेक कर लोगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 111x माइनस 3x प्लस 333 इक्वल टू 0। अब देखो x कॉमन, तो x माइनस 111 हो जाएगा, माइनस 3 कॉमन, x माइनस 111 इक्वल टू 0। तो पूरे में से x माइनस 111 कॉमन और इधर x माइनस 3 इक्वल टू 0। हमारे पास क्या होगा, आइदर देखो ये 0 होगा, x की वैल्यू 111 होगी और x की वैल्यू 3 आएगा। दो वैल्यू निकला, एक 3 और एक 111। ठीक है, रख के चेक भी कर सकते हो। देखो 111 रखोगे, 4 इंटू 111 444 हो जाएगा, माइनस 3 441 मतलब 21 आएगा स्क्वायर रूट। इधर रखोगे 221 हो, 222 प्लस 3 225 हो जाएगा, 15 का स्क्वायर हो जाएगा, ये 15 बन जाएगा ना। तो यहाँ रख करके चेक करोगे, फिर x की वैल्यू 3 रखो, देखो 4 3 जा 12 माइनस 3 करोगे 9, स्क्वायर रूट 9 की वैल्यू 3 आएगी। और इसमें x की वैल्यू 3 रखो तो कितना हो जाएगा तुम्हारे पास, 2 3 जा 6 प्लस 3 9, मतलब ये भी क्या आ रहा है, रूट 9 मतलब 3, 3 प्लस 3 6 आ रहा है। ये जो 111 वाला वैल्यू है ये सेटिस्फाई नहीं करेगा। देखो 111 इंटू 4 444 माइनस 3 मतलब 441 आएगा, 441 का स्क्वायर रूट जो है 21 होता है। ठीक, फिर इधर 2x प्लस 3 तो 222 प्लस 3 करोगे 225 आएगा, 225 का स्क्वायर रूट 15 आएगा, तो 15 प्लस 21 जो आएगा वो 36 आएगा, ना कि 6 आएगा। बात समझे, तो 111 हम नहीं लेंगे, कौन सी वैल्यू लेंगे, 3 लेंगे। क्लियर है, यही ध्यान रखना। ऐसे करके इसको सिंप्लीफाई किया जाएगा। तो ये हमारे पास जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, डायरेक्ट नहीं रेड्यूसिबल टाइप के, मतलब इक्वेशंस या एक्सप्रेशंस दिए रहेंगे तो उनको हम क्वाड्रेटिक में कैसे रिड्यूस करेंगे, फिर उसके बाद कैसे सिंप्लीफाई करेंगे। तो ये मैंने आपको 4-5 क्वेश्चंस कराए हैं। आता है एग्जाम में इस टाइप का कभी कभी क्वेश्चन आता है, ठीक है, तो आप इसको देख लेना। नेक्स्ट लेक्चर में आपको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करके कैसे आप किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करोगे वो सिखाएंगे और नेचर ऑफ रूट्स बताएंगे। ठीक, तो इसको ध्यान से देख लेना। रिड्यूसिबल वाला थोड़ा हायर ऑर्डर थिंकिंग का क्वेश्चन होता है, इसकी प्रैक्टिस जरूर कर लेना, स्पेशली पावर्स वाला जो होता है।